हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों ने आज का पेपर जो है मैथ्स का बनाए होंगे। तो जिन किसी का भी सेट सी आया था उसकी सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये कि अगला जो आपका एग्जाम है साइंस का है और साइंस के लिए कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो अपलोड हो चुका है चैनल पर, तो जा करके देख सकते हैं उसको। कुछ निचोड़ सीरीज में देखेंगे तो वहां से आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बात है वन शॉट वीडियो की, तो वन शॉट वीडियो जो है मे बी आ सकते हैं लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, वो जो है मॉर्निंग में आएगी क्योंकि अभी जो है इवनिंग में क्लासेस होने की वजह से उसका रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो पढ़ाई है यहाँ से करके रखिए। कहाँ से भाई? निचोड़ सीरीज से क्वेश्चंस वैसे भी आपको देखना है, उसमें क्वेश्चंस है। या निचोड़ सीरीज फॉलो नहीं करना चाहते मत कीजिए, आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उससे पढ़ाई कीजिए और मॉडल पेपर से मैच करते हुए चलिए, प्रीवियस ईयर वगैरह मैच करते चलिए। फिर उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ निचोड़ सीरीज का वीडियो चालू करेंगे। 10 मिनट में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा नंबर वाइज की, कितना बनता है कितना नहीं बनता है। वहां से आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके रखिए क्योंकि आज के एग्जाम में आपको पता चल गया होगा, आप लोग देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन फंस रहा है, कितना क्वेश्चन बाहर जा रही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसकी सॉल्यूशन जो है हम लोग आपका यहां से। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कॉस स्क्वायर 49 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री का मान क्या होगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला का जो आंसर है देखो आपका साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों की सेम है, मतलब उसकी मान क्या होती है? सर्व समीकरण से एक होती है, इसलिए अ जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी सेम आंसर करेंगे। ये क्या दिया हुआ है? बिंदु -5-2 निम्न निर्देशांक समतल के खलिस्थान चतुर्थांश में, मतलब किस चतुर्थांश में ये पूछ रहा है। तो इसके आंसर जो देखो दोनों माइनस में है, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश, इसकी ब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन में क्या बोला जा रहा है आपका 5 और 20 का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो मध्य अनुपाती की सिंपल से फॉर्मूला होती है इस तरीके से, मध्य में b होती है तो b बराबर √AC, इस तरीके से होती है। तो b बराबर b का b, a की जगह में देखो 5 है तो 5 गुणित 20 इस तरीके से लिखेंगे तो b बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा? √100 हो जाएगा। ठीक है, और करड़ी 100 का मान जो है कितना होता है? 5, तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा? सॉरी, करड़ी 100 का मान 10 होता है, इसलिए इसकी सा जो है 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात समीकरण के विविधकर अगर 0 हो, ठीक है, तब उसकी मूल जो है 5 है, एक मूल तो दूसरा मूल क्या होगा? तो आपको पता है विविधकर का मान 0 कब होता है? जब उसकी दोनों मूल समान होते हैं, सेम होता है, मतलब एक मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 होगा, इसकी द जो है करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी पांचवा क्वेश्चन की ओर क्या बोला जा रहा है कि वित्तीय वर्ष की अवधि होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये उसकी क्या होती है? वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को क्या होती है? न्यू ईयर मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये रहा 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो देखो आपको जो भी प्रैक्टिस कराया गया था लगभग सिमिलर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब कुछ आपको जो भी वन शॉट में जो आपका शॉर्ट वीडियो में सब कुछ जो पढ़ना 1 मार्क्स कन्फर्म है बोला गया था लगभग उसी से आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से ईमानदारी के साथ किए होंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा इस मैथ्स में। ठीक है, तो देखो इस पर क्या बोला जा रहा है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई कितना है भाई? आपका 13 करड़ी 3 है, तब घन की भुजा क्या होगी? इसकी फॉर्मूला क्या होती है? a करड़ी 2 वाला होती है एक तो, और एक होती है a करड़ी 3। तो यहाँ पर करड़ी 3 वाला है तो बाहर में करड़ी 3 के बाहर में जो रहेगा उसकी भुजा की मान है, तो बाहर में कितना है? 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी आंसर 13 हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर एक विषम और एक सम संख्या का योग जो है, एक विषम संख्या ले लेते हैं 1 और एक सम संख्या लेते हैं 2, इन दोनों का योग सदैव क्या होती है बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर 3 तो क्या विषम होती है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? विषम होता है लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं खालिस्थान होती है तो इस पर लिखेंगे भाई समानुपातिक होती है। ठीक है, कोण जो है बराबर होती है और भुजा क्या होती है? समानुपातिक होती है। ठीक है, चौथा प्रश्न पर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खालिस्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगी। फिर पांचवा के बारे में बात करें तो पांचवा क्या बोला जा रहा है? आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है। ठीक है, इसको जो प्रैक्टिस सेट में भी देखे होंगे। ठीक है, जिसे खालिस्थान कहते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे? पेन,
PAN लिखेंगे पेन संख्या, या तो उसी को स्थायी खाता संख्या लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखना ज्यादा उचित रहेगा, स्थायी खाता संख्या इसकी आंसर हो जाएगी पांचवा का। क्लियर है, तो ये रहा आपकी खालिस्तान की आंसर। फिर आपका ट्रू और फॉल्स का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, किसी बहुपद दिया हुआ है x की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योगफल। तो योगफल की फॉर्मूला होती जाहिर सी बात है माइनस बी बटा ए, मतलब यहाँ का लेते हैं पहले b वाले पोर्शन का फिर a वाले पोर्शन का, मतलब पहले x के गुणांक को लेते हैं फिर x की घात 2 का गुणांक को लेते हो। तो ये आंसर फॉर्मूला जो है इनकरेक्ट है, इसलिए इसकी आंसर जो हो जाएगी असत्य हो जाएगा पहला का। क्लियर, फिर आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पर क्या बोला जा रहा है, दी गई समांतर श्रेणी का में सर्वांतर -1 होगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो अब सर्वांतर की फॉर्मूला क्या होती है, डी का द्वितीय पद, द्वितीय पद है आपका 1/2 माइनस प्रथम पद 3/2। इस तरीके से करोगे तो नीचे नीचे सेम है तो दो बार ऐसा लिखेंगे, नीचे में 2 सेम लिख दे तो 1 - 2, इसकी आंसर हो जाएगी यहाँ पर -3 रहेगा तो -2/2, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कटेगा तो -1 इसकी आंसर आ रही है। मतलब ये क्या है, दूसरा जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देख लेते हैं। इसलिए तीसरा में पूछ रहा है इसका जो मान है 2 होगा तो जाहिर सी बात है भाई ऊपर नीचे ये दोनों कर जाएगा, सिर्फ 2 बाकी रहेगा, मतलब ये भी सत्य हो जाएगी। चौथा देख लेते हैं, किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होती है, बोल रहा है। अरे भाई ऐसे एक वृत्त है, अगर कोई जीवा समान जीव मतलब जाहिर सी बात है या इसकी दूरी जो है समान होगा, बट यहाँ पर असमान बोला इसलिए ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। क्लियर, समान दूरी पर होता है, दोनों सेम दूरी पर होता है, इन चीजों को आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इस पर बोला जा रहा है x और y की भुज जो है x है बोल रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए y ऊपर में होती है इस तरीके से और नीचे में x होती है। तो हम लोग ऐसे इसकी ट्रिक क्या था कि x जो है कोटि, हम लोग हाथ ऊपर करते हैं ना, कोटि कोटि नमन वाली करके, तो ये क्या होती है, y जो है ऊपर में होती है, तो कोटि ऊपर वाली को बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को भुज बोलते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि x क्या है, भुज है। क्लियर है, यहाँ पर पांचवा में सत्य आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका 15 अंकों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात कर लेते बाकी, तो सब कुछ लगभग मेरे हिसाब से तो हर कुछ किसी को बताया गया है कि इसमें से इसको नहीं बताया गया है, एक बार भी ऐसा नहीं होगा। एक है 4 नंबर वाली क्वेश्चंस, उसको मैं नहीं बताया था, मैं मानता हूँ, बट उसकी जो क्वेश्चंस है उसकी अथवा वाली क्वेश्चंस को मैं हम बताए थे। तो लगभग इसमें से हमारे बताए हुए क्वेश्चन से लगभग जो 70+ तो आया हुआ है। अगर किसी एक को भी फॉलो किए हो अब तो अच्छे से आपका बन जाएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चंस के लिए बोले थे कि इसमें एकदम एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट बताना पॉसिबल नहीं है, बट हमने इन क्वेश्चंस को जो मैक्सिमम चांसेस था उन क्वेश्चंस को वहां पर रखे थे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इन सब चीज़ को किए होंगे अच्छे से। और अब बारी है साइंस की, तो साइंस की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डल गए हैं, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, तो जा करके प्रैक्टिस कीजिए। बट टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस सेट जो है आपको मॉर्निंग में मिलेगा, इवनिंग में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अभी जो है इवनिंग में क्लासेस होने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, कंटेंट वैसे भी रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट में।